मूवी की शुरुआत में हमें 100 साल पहले का दिखाया गया है, जब वहाँ इंसानों के भेष में राक्षस कहलाने वाले टाइटनों का राज था और वो इंसानों को खत्म करने लगे और बारी बारी शहर और इंसानों को मिटाने लगे। और जो बचे हुए थे उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए 3 विशाल दीवारों के बीच में अपने आप को कैद कर लिया था और इन लोगों ने दीवारों के अंदर एक अलग ही दुनिया बसाई थी। जैसे इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया था, जहां एरिया नंबर 3 फार्मर्स और वर्कर्स का था, और एरिया नंबर 2 जहां इंडस्ट्री और कंपनियां थी, और एरिया नंबर 1 जो रईसों का था, जो इन लोगों का हेडक्वार्टर था, जहां से ये सब ऑपरेट करते थे। अब 100 साल बीत जाने के बाद भी ये लोगों के मन में डर लगा हुआ है कि कभी भी टाइटन वापस आ सकते हैं और इनको मार सकते हैं। फिर हमें मूवी में प्रेजेंट के बारे में दिखाया जाता है कि वहाँ पर सब नॉर्मल जिंदगी बिता रहे हैं और वहाँ पर एक लड़का होता है जो भागते वक्त किसी से टकरा जाता है और वो उससे अनदेखा करके वहाँ से चला जाता है। फिर हम मिकासा को देखते हैं और ये दोनों एरिन से मिलने जाते हैं, जो इस मूवी का मेन हीरो है। मिकासा और एरिन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम एरिन को उसकी फेवरेट जगह पर देखते हैं क्योंकि वहाँ पर एक बॉम्ब था और वो टाइटन के होने पर विश्वास नहीं करता था और उसको दीवार के उस पार की दुनिया में जाने की बहुत उत्सुकता थी। वो लोग दीवार के उस पार जाने का डिसाइड करते हैं, पर वहाँ मिलिट्री का सख्त पहरा होता है। लेकिन मौका पाकर वो दीवार के बहुत करीब आ जाते हैं, पर ऐन वक्त पर मिलिट्री वहाँ आ जाती है और उन लोगों को पकड़ लेती है। और कुछ बातें ही कर रहे होते हैं कि जमीन जोर से वाइब्रेट होने लगती है और लोगों का डर सच हो जाता है। वहाँ टाइटन जैसा एक राक्षस आ जाता है और वो लात मारकर दीवार तोड़ देता है और हवा में गायब हो जाता है। थोड़े देर की खामोशी के बाद वहाँ टाइटन्स आ जाते हैं। ये बहुत खौफनाक मंजर होता है कि एक एक करके टाइटन्स दीवार के बाहर आने लगते हैं। मिलिट्री उन लोगों पर बॉम्बिंग कर दी है, पर उन लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता और ऑटोमेटिक उन लोगों के जख्मी हिस्से अपने आप सही होने लगते हैं। ये लोग शहर में घुस जाते हैं और लोगों को बहुत बुरी तरह खाने लगते हैं और वहाँ का बहुत बुरा नजारा होता है। मिलिट्री भी ये खौफनाक मंजर देखकर सुसाइड करना बेहतर समझते हैं और एक मिलिट्री सुसाइड भी कर लेता है। फिर सब लोग अपनी जान बचाने के लिए सिटी के मेन हॉल में घुसने लगते हैं, लेकिन इतनी भीड़ होती है कि वे लोग अपनी जान की परवाह करे बगैर ही वहाँ सिटी के हॉल में घुसने लगते हैं। एरिन और मिकासा भी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं कि तभी मिकासा की नजर एक बच्ची पर पड़ती है। वो उसे उठा लेती है, लेकिन एरिन भीड़ में घसीटता हुआ सिटी के मेन हॉल के अंदर चला जाता है। एरिन डोर खोलने की बहुत कोशिश करता है, पर वो लोग उसे ऐसा करने नहीं देते। मिकासा ने उस बच्चे को पकड़ा होता है कि तभी वहाँ टाइटन आ जाता है और वो मिकासा और बच्चे दोनों को निगल जाता है और एरिन कुछ कर नहीं पाता और बेबस होकर देखता रहता है। बड़ी मुश्किल से एरिन हॉल से बाहर निकलता है और देखता है कि टाइटन ने उस हॉल पर भी हमला कर दिया होता है और छत को तोड़कर इंसानों को खाने लगते हैं और वहाँ खून की नदियां बहने लगती है और एरिन वहाँ से सिटी की तरफ चला जाता है। फिर हम 2 साल बाद का देखते हैं, जहाँ हमें इंडस्ट्रियल एरिया का दिखाया जाता है और ये लोग दीवार की मजबूती से टाइटन से बचे हुए होते हैं। लेकिन एरिया नंबर 3 की हालत बहुत खराब होती है क्योंकि टाइटन ने वहाँ ज्यादातर हिस्सा बर्बाद कर दिया था और खाने की कमी की वजह से वहाँ बहुत लोग मर रहे होते हैं। अब इन लोगों को टाइटन से लड़ने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं होता। ये लोग एक टीम तैयार करते हैं जिन लोगों को 2 साल की सख्त ट्रेनिंग दी जाती है और इसमें एरिन और उसका दोस्त भी हिस्सा लेता है क्योंकि टाइटन्स ने मिकासा को मारा था और इन लोगों को उसकी मौत का बदला लेना था। और प्लान के मुताबिक वो उस होल हुए दीवार पर बॉम्बिंग करेंगे ताकि बाकी का मलबा उस पर गिर जाए और वो होल बंद हो जाए। फिर जो वेपन बनाने वाली हेड होती है वो एक स्पेशल वेपन दिखाती है जिसकी मदद से वो हवा में उड़ सकते थे और टाइटन्स को मार सकते थे। और इन लोगों का पता चल जाता है कि अगर वो टाइटन्स की गर्दन के बैक साइड पर हमला करेंगे तो उन लोगों को मारा जा सकता है और वो फिर जिंदा नहीं होंगे। फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि रात में टाइटन्स पर हमला करेंगे और फिर ये रात में निकल पड़ते हैं। लेकिन वहाँ कुछ अजीब आवाजें आती है, जैसे किसी बच्चे की रोने की आवाज, और वो उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि वो तो टाइटन का बच्चा था और वो इन लोगों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है पर गिर जाता है और रोने लगता है और उसकी आवाज सुनकर सारे टाइटन जाग जाते हैं और वो सबको घेर कर पकड़ने लगते हैं। कमांडर ये सब देख वहाँ से हथियारों वाला ट्रक लेकर भाग जाता है और ये सब बड़ी मुसीबत में पड़ जाते हैं। अब टाइटन एक एक करके बहुत सारे सोल्जर्स को खा लेते हैं। टाइटन एक सोल्जर को पकड़ लेता है, पर लकीली एक सोल्जर बीच में आ जाता है और बड़ी बहादुरी से उसे लड़कर उसे बचा लेता है। अब टाइटन सारे सोल्जर्स को घेर लेते हैं, पर ऐन वक्त पर वहाँ एक जबरदस्त फाइटर आ जाता है और बड़ी बहादुरी से एक एक करके टाइटनों को मारने लगता है और उसके साथ एक लेडी फाइटर भी होती है। लेकिन ये क्या, ये तो मिकासा होती है और ये जिंदा थी और अब ये एक बेहतरीन फाइटर बन चुकी होती है। लेकिन अब ये एरिन को कोई भी फीलिंग्स नहीं बताती है, ये अब बस टाइटनों को मारना चाहती थी। जब टाइटन मिकासा को निगल रहा
था तब सिकिशिमा ने टाइटन को मारकर उसे बचाया था और टाइटन से लड़ने की ट्रेनिंग भी उसे दी थी। फिर हम उसी कमांडर को देखते हैं जो वहाँ से भाग गया था, जो कुछ सीक्रेट वेपन सेफ रखने के लिए भागा था क्योंकि उसके वेपन को कोई भी चोरी कर सकता था। फिर वो वेपन को लोड करने लगते हैं पर वह टाइटन हमला कर देते हैं और लोगों को खाने लगते हैं और तभी कोई हथियार से भरी हुई ट्रक चोरी कर लेता है। ये एक लेडी थी जिसके पति को टाइटन ने मार दिया था और वो ट्रक को आग लगाकर ट्रक को टाइटन के बीच क्रैश कर देती है और बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। पर ये क्या, इससे भी टाइटन को कुछ असर नहीं होता। कमांडर फिर वहाँ से चला जाता है और अभी इनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। एरिन अपने गुस्से को काबू करता है और टाइटन्स को मारने लगता है और कुछ टाइटन्स को मार भी देता है, पर बदकिस्मती से लड़ते वक्त टाइटन उसका पैर पकड़ लेता है और उसके पैर को चबा जाता है और उसका एक पैर टूट जाता है। टाइटन एरिन के दोस्त को पकड़ लेता है, सब मिलकर उसे बचाने की कोशिश करते हैं। एरिन का पैर टूटने के बाद भी वो अपने दोस्त को बचाने की बहुत कोशिश करता है और वो उसे बचा लेता है, पर उसे बचाते बचाते एरिन टाइटन के मुंह के अंदर गिर जाता है और टाइटन उसका एक हाथ चबा लेता है और टाइटन उससे निकल जाता है। अब एरिन टाइटन के पेट पे होता है और वो आहिस्ता आहिस्ता उसके पेट में घुल रहा होता है। मिकासा ये देखकर गुस्सा हो जाती है और टाइटन पर हमला कर देती है, पर उसका फ्लाइंग गियर खराब हो जाता है और वो क्रैश हो जाती है। वही टाइटन उसके सामने होता है जिसने एरिन को निगल लिया था। वो मिकासा को मारने वाला होता है कि तभी टाइटन कुछ अजीब बिहेव करता है, जैसे कि उसके जिस्म में बहुत दर्द हो और कोई उस टाइटन के मुंह को चीर कर बाहर निकलता है और एक बड़ा धमाका हो जाता है। अब हम एक बहुत बड़े जायंट को देखते हैं। अब वो दूसरे टाइटन्स को एक एक करके मारने लगता है। थोड़ी देर बाद समझ आता है कि ये तो एरिन है। सारे टाइटन उसको घेर लेते हैं, पर ये बहुत बहादुरी से लड़ता है और उन लोगों को मारता रहता है। अब टाइटन्स घबरा कर वहाँ से जाने लगते हैं। थोड़ी देर लड़ने के बाद वो अपना पावर खोने लगता है और मरने लगता है। तभी कमांडर कहता है कि जायंट की गर्दन की पीछे की नस को काट दो, अगर जायंट के सारे सेल नष्ट हो गए तो एरिन भी मर जाएगा। तभी मिकासा आगे बढ़ती है और उस पर वार कर देती है। एरिन जायंट की गर्दन से बाहर निकल आता है, लेकिन अब उसका हाथ और पैर दोनों अपने आप आ चुके होते हैं और वो बच जाता है। और इस मूवी का पहला पार्ट यही खत्म हो जाता है।